नमस्ते। इस क्लास में हम विज्ञान में फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, बल, कार्य और ऊर्जा में सिंपल मशीन्स में थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स को अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप कुछ इमेजिन करेंगे, उसके बाद आपको क्या समझ आएगा, क्योंकि ये विषय बहुत ही मुख्य है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल मशीन्स में देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप है लीवर। उस लीवर्स में देयर आर थ्री टाइप्स, वो क्या है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप है जहां फलक्रम मिडिल पॉइंट में है और रेसिस्टेंस आर्म एंड एफर्ट आर्म और ऑन द एजेस। ठीक है, फलक्रम मिडिल पॉइंट में है। उसके बाद सेकंड टाइप है फलक्रम यहाँ है, एज में है, रेसिस्टेंस आर्म एंड एफर्ट आर्म मिडिल और एज में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड भी सेम ही है, परंतु सिर्फ वो एफर्ट आर्म और रेसिस्टेंस आर्म में इंटरचेंज है। ये क्या है उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, एक स्केल है, ये क्या है, ये एक स्केल है। ठीक है, दिस इज अ स्केल, एक वुडन स्केल, 2 फीट का स्केल है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। उसके बाद क्लिप्स, उसके बाद तीन वस्तु, ये एक येलो वस्तु है, वायलेट वस्तु है, सफ़ेद वस्तु है। ठीक है, एक्चुअली क्लेस है, परंतु क्ले से बना हुआ वस्तु, ऑब्जेक्ट्स। चलिए, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए, मेरे पास एक स्टिक है यहाँ। यदि आपके पास एक स्टिक नहीं है तो आप एक पेंसिल को प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, सो मिडिल पॉइंट, ये क्या है, ये एक स्टिक है, मिडिल पॉइंट में फलक्रम होना चाहिए। ठीक है, फलक्रम या पिवट पॉइंट। ठीक है, फलक्रम के लिए एक और शब्द है, मैं आपको लिखता हूँ, अभी आप कॉपी कीजिए। PIVOT, पिवट पॉइंट, POINT पॉइंट। ओके, चलिए, सो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में फलक्रम होना चाहिए। सो 60 मीटर स्केल में मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, 60 मीटर, 60 मीटर्स नहीं, 60 सेंटीमीटर स्केल में मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, 60/2 विच इज़ 30। ओके, वेरी गुड, वहाँ लगाएंगे, वहाँ 30 सेंटीमीटर्स में लगाएंगे हम। ओके, हाँ, बैलेंस हो रहा है ना, बैलेंस हो रहा है। ओके, सिर्फ इधर उधर ऐसा है तो ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम, या कुछ लोग कहते हैं पिवट पॉइंट, परंतु अधिकतम इसको कहते हैं फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम डालेंगे। ठीक है, एक वस्तु हमें यहाँ एक वस्तु डालना चाहिए ना, रेसिस्टेंस आर्म। ठीक है, अब नीचे जा रहा है, सो इसको स्ट्रेटन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, फलक्रम है, रेसिस्टेंस है, एफर्ट आर्म चाहिए हमें। ठीक है, एफर्ट आर्म। ऑलमोस्ट आ रहा है ना, ऑलमोस्ट आ रहा है। चलिए, सो ऐसा है, रेसिस्टेंस आर्म और एफर्ट आर्म बैलेंस हो रहा है। क्यों बैलेंस हो रहा है भाई, सी ऐसे देख के अच्छा है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, परंतु पीछे क्या कैलकुलेशंस जा रहा है, व्हाट सी, इसके अंदर क्या कैलकुलेशंस है। आप देखिए, यहाँ रेसिस्टेंस एफर्ट है, दो वस्तु है, बैलेंस हो रहा है, ये कैसे। आप देखिए, मेरे पास एक वायलेट वस्तु है और सफ़ेद वस्तु है और येलो वस्तु है। एक एक वस्तु का वजन है 20 ग्राम्स। ठीक है, एक एक वस्तु का वजन है 20 ग्राम्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम, अब देखिए, मैं इसको कहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, इसको लेके एक वस्तु वायलेट, ठीक है,
अब देखिए मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। उसके बाद अब इसका वज़न क्या है, 20 ग्राम्स। उसके बाद LOB, एक बार डालना है परंतु सही डालना है। ओके, वेरी गुड। अब हमें एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ डालता हूँ। सो अभी इस साइड में यानी कि यहाँ रेसिस्टेंस साइड में वेट कितना है, प्रॉपर कैलकुलेशंस करना है भाई। ये एक कंस्ट्रक्शन है, हम एक सिंपल मशीन को बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग ए मशीन। वजन कितना है, वायलेट का वजन है 20, सफ़ेद का वजन है 20, 20 + 20 40 ग्राम्स। ठीक है, बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हाउ मच डू आई नीड, 40 ग्राम्स चाहिए। परंतु क्या करना है भाई, मेरे पास सिर्फ एक है, मेरे पास सिर्फ 20 ग्राम्स का है। क्या ये बैलेंस हो जाएगा, ये है सवाल। मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, डिटेल्ड पता होना चाहिए भाई। मैं येलो को फिक्स कर रहा हूँ। येलो जाओ यहाँ, अरे देखेंगे देखेंगे। देखिए भाई कि क्या हो रहा है। यहाँ 40 ग्राम्स है, यहाँ से 20 ग्राम्स है, परंतु स्टिल बैलेंस हो रहा है। कैसे, मैं आपको बोलता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अब देखिए, एक ये बहुत ही मुख्य है, ऐसे फलक्रम में वो वर्क। अब देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, सो उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स 1, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, सो फोर्स 1, फोर्स 2। ठीक है, फोर्स 1 ये है फलक्रम। ठीक है, फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 1, फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस 1। अब देखिए यहाँ फलक्रम से, ठीक है, डिस्टेंस मतलब फलक्रम से ही हमें हमें लेना चाहिए। ठीक है, फलक्रम से हमें लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ क्या है, फोर्स 2 है। ठीक है, वो क्या है, येलो है, फोर्स 2। यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑल्सो देयर, डिस्टेंस 2 इंटू फोर्स 2। ठीक है, ओके। सो हाउ इज दिस बैलेंसिंग। आप देखिए फोर्स तो अलग है, 40 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स, तो क्या डिस्टेंस में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप देखिए ये 30 सेंटीमीटर्स में है, 30 सेंटीमीटर्स में है, और ये 16 सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ 16 सेंटीमीटर्स लिखा है, 16 सेंटीमीटर्स। सो आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, 40 ग्राम से। ठीक है, यहाँ 20 + 20 40 है, 40 इंटू 14 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है, फोर्स टू है 20 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या है, ये कहाँ है, 58 सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर में और ये 58 सेंटीमीटर्स में है। परंतु कहाँ से लेना चाहिए, इधर से नहीं, इधर से है तो 58 सेंटीमीटर्स, परंतु फलक्रम से ही हमें लेना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस 2 क्या है, फलक्रम से फोर्स 2। ठीक है, वो है डिस्टेंस 2। सो यहाँ से 30 सेंटीमीटर्स से यहाँ, यानी कि 30 एंड 58। सो इसके जो डिस्टेंस है 58 माइनस 30 है, वो क्या है, 28 सेंटीमीटर्स। सो 40 ग्राम्स इंटू 14 सेंटीमीटर्स इधर है, यहाँ क्या है, 20 ग्राम्स इंटू 28 सेंटीमीटर्स।
ठीक है, ये क्या है, वर्क। ओके, चलिए ये यूनिट्स को हम भूल जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ नंबर्स को हम लेंगे। 40 × 14, 20 × 28। क्या ये सही है गलत है? 40 × 14 और 20 × 28 सही है, ये दोनों सेम है, क्योंकि आप देखिए यहाँ बहुत बहुत ही सिंपल है। 40 × 14 इक्वल्स 40 × 14। अब देखिए 28 को मैं ऐसा लिख चुका हूँ 14 × 2, ठीक है, सो 20 × 2 इक्वल्स 40। सो ये दोनों समान है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैटर्स, ठीक है, यहाँ का जो डिस्टेंस है इट मैटर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ फलक्रम से यहाँ डिस्टेंस क्या है, 14 सेंटीमीटर्स है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, 28 सेंटीमीटर्स है। क्या ये बैलेंस हो जाएगा जब मैं इसको यहाँ डालूंगा? सो 14 सेंटीमीटर्स और यहाँ भी 14 सेंटीमीटर्स, तो क्या बैलेंस हो जाएगा? नहीं। बिना करके मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये बैलेंस नहीं हो जाएगा, ठीक है, राइट, क्योंकि इक्वेट होना चाहिए ना, दे हैव टू बी इक्वल, ठीक है। चेक करके देखेंगे। सो यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर्स है, यहाँ से यहाँ यानी कि 30 + 14 इक्वल्स 44 सेंटीमीटर्स। देखेंगे, नहीं, इट इज़ नॉट बैलेंसिंग, ऐसा जा रहा है। परंतु मैं यदि मैं इसको यहाँ डालता हूँ, आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 58 सेंटीमीटर्स में, अब आपको समझ आ गया? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर बॉस, और दो टाइप्स ऑफ लीवर्स हैं। चलिए हम एक और बार रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है, इस वायलेट को निकालेंगे, सफ़ेद को भी निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर को पढ़ चुके हैं, थोड़ा कैलकुलेशंस भी कर चुके हैं हम। सेकंड टाइप ऑफ लीवर को हम देखेंगे, वो क्या है, फल्क्रम एज में है, रेजिस्टेंस मिड पॉइंट में है, एफर्ट एज में है। चलिए ठीक है, देखेंगे हम। सो फल्क्रम हैज टू बी इन द एज। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ डालूंगा फल्क्रम को। फल्क्रम हैज टू बी इन द एज, राइट, फल्क्रम हैज टू बी इन द एज। सो अब फल्क्रम कहाँ है, एज में है, फल्क्रम इज इन द एज, पिवट पॉइंट इज इन द एज। उसके बाद रेजिस्टेंस इन द मिडिल। सो 30th सेंटीमीटर में मुझे रेजिस्टेंस को डालना चाहिए, रेजिस्टेंस को डालना है, ओके। सो मिड पॉइंट में रेजिस्टेंस, सो वेट है, वस्तु है, वस्तु है मतलब वेट है, वजन है, ठीक है, 20 ग्राम। सिर्फ वायलेट को मैंने यहाँ डाला। सो ये है फल्क्रम, ये है रेजिस्टेंस, और ये है एफर्ट, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वो है एफर्ट, ठीक है, दैट इज द एफर्ट। क्या हो जाएगा कि यदि मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो एफर्ट कम, ठीक है, एफर्ट कम हो रहा है, ठीक है, एफर्ट कम हो रहा है। यदि रेसिस्टेंस गोस नियर फल्क्रम तो एफर्ट कम होता है, ठीक है, परंतु यदि रेसिस्टेंस गोस हियर एफर्ट ज़्यादा होता है। यदि रेसिस्टेंस यहाँ जाएगा तो एफर्ट कम होता है, ओके। मैं इस वेट को नहीं मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ 20 ग्राम्स 30 ग्राम्स है। सो यहाँ रेजिस्टेंस है, उसी जगह में एफर्ट भी है, तो थोड़ा हेवी है, थोड़ा भारी है, ठीक है,
ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लीवर. थर्ड टाइप में क्या है? थर्ड टाइप में फल्क्रम है. फल्क्रम उसी जगह में है, ठीक है. फल्क्रम इज इन द सेम पॉइंट. उसके बाद एफर्ट कहाँ है? एफर्ट इज इन द मिडिल. रेसिस्टेंस इज ऑन द एज. अच्छा, रेसिस्टेंस इज ऑन द एज. रेसिस्टेंस एज में है. फल्क्रम भी एज में है. अब एफर्ट कहाँ डालना है? एफर्ट यहाँ डालना है, ठीक है. थोड़ा कष्ट है, ठीक है, थोड़ा कष्ट है. सो यदि मैं एफर्ट को इधर शिफ्ट करूँगा तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है. अब देखिए, रेसिस्टेंस राइट हैंड साइड जाएगा तो एफर्ट ऊपर जाएगा. रेसिस्टेंस यहाँ आ जाएगा तो एफर्ट नीचे जाएगा, ठीक है. परंतु इस साइड में, इस थर्ड वन में, अब देखिए, एफर्ट यहाँ जाएगा तो ये कम हो जाएगा. एफर्ट यहाँ जाएगा तो रेसिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है. ऐसा उल्टा पुल्टा. सी, इसमें सेकंड वन में क्या है? ऐसा जाएगा तो ऐसा, ऐसा जाएगा तो नीचे. परंतु इसमें उल्टा पुल्टा, ऐसा जाएगा तो नीचे, ठीक है. मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ रेसिस्टेंस है, एफर्ट यदि यहाँ है तो आसान है, ठीक है. अरे, ठीक है, फलक्रम यहाँ है, रेसिस्टेंस यहाँ है, एफर्ट यहाँ है तो आसान है. ओके, इट्स इजी. परंतु एफर्ट यहाँ है तो थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कष्ट है. और यहाँ है तो बहुत ही कष्ट है. हाँ, ठीक है. सो ये सब बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है. डिस्टेंस बहुत मुख्य है. ऐसे ही आप यहाँ एक वस्तु को डाल के, हाँ, बैलेंस हो रहा है या नहीं, ऐसे लगा के ट्राई करके नहीं करना है. देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ही मुख्य है, ठीक है. देखिए, फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस 1 इक्वल्स फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस 2. इस फॉर्मूला को आप 5 बार लिखिए. मैं आपको ऐसे ही बाय हार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आप अवश्य, आप ऐसे आप घर में ट्राई कीजिए, ठीक है. फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस 1 इक्वल्स फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस 2, ठीक है. आपके पास एक वस्तु है फोर्स 1, एक और वस्तु है फोर्स 2, और एक वस्तु को आप यहाँ डाले हैं. सो यदि आप एक वस्तु को डाल चुके हैं तो आपके पास वो डिस्टेंस भी होगा. अब आप यदि अब आप सोच कर रहे हैं कि सेकंड वस्तु को, दूसरी वस्तु को यहाँ कहाँ डालना है, ठीक है. आपको ऐसे ट्राई करके नहीं करना है, यहाँ बैलेंस हो रहा है या यहाँ बैलेंस हो रहा है. आपको इस फार्मूला को प्रयोग करके आपको ट्राई करना है, ठीक है. फार्मूला को प्रयोग करके आपको अवश्य ट्राई करना है, ठीक है. चलिए, एक ट्राई हम करेंगे. यदि एक वस्तु का वजन है 10 ग्राम्स, एक और वस्तु का वजन है 30 ग्राम्स, और उसको फोर्स 2 में, ये है फोर्स 2, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो मैं 5 सेंटीमीटर्स लिख रहा हूँ. सो मेरे पास एक 30 ग्राम्स का एक वस्तु है और 10 ग्राम्स का वस्तु है. यहाँ इस साइड में मैं ट्राई कर रहा हूँ, परंतु नहीं आ रहा है. एक जगह को मुझे ढूंढना चाहिए, परंतु मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. वो बहुत बोरिंग है. उसके लिए क्या करना चाहिए? 10 इंटू डिस्टेंस 1, फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस 1 इक्वल्स फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस 2, ठीक है. अब हमें डिस्टेंस को ढूंढना चाहिए. बहुत ही आसान है. डिस्टेंस 1 इक्वल्स 30 इंटू 5. क्या है? सोच के बताए. 30 इंटू 5 इक्वल्स 150. उसके बाद 10 है ना, 10 इधर जाएगा, नीचे जाएगा. 150/10 इक्वल्स 15. सो आपको कहाँ डालना है? ये 5 सेंटीमीटर्स में होगा, और इस साइड में 15 सेंटीमीटर्स. कहाँ से? जीरो से नहीं, फलक्रम से. ये 5 सेंटीमीटर्स है ना, वो फर्स्ट पॉइंट से नहीं है, फलक्रम से 5 सेंटीमीटर्स, और ये भी फलक्रम से 5 सेंटीमीटर्स ऑन दी अदर साइड, ठीक है. ओके, तो इस क्लास को आप अवश्य 3 बार देखिए, ठीक है. नमस्ते.